बैठ के सुनो। लोग कुरान को पढ़ पढ़ के रिसर्च कर करके लोगों ने मालूम है क्या क्या कर लिया। एक आज हम हैं कि कुरान को हमने अपनी ताकों में सजाया, और लोगों कान खोल करके सुनो, ताकों में हमने कुरान को सजाया और कुरान ताकों में सज गया। आज हम हर चीज से महरूम हैं। अभी एक मीडिया वाला किसी मुसलमान का इंटरव्यू कर रहा था, तो वो कुछ कह रहा था, उसने एक बात कह दी, बस एक बात। कहने लगा तुम्हारे 56 मुल्क हैं, 56 मुल्क होके तुम एक सुई तक नहीं बना सकते, क्या है तुम्हारे पास? सऊदी मालदार है, कैसे? पेट्रोल निकल रहा कुदरती चीज है, डीजल निकल रहा कुदरती चीज है, उसका अपना क्या है मुझे बताओ। अगर सऊदी में जाके जनामाज भी खरीदोगे ना तो मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन सऊदी अरबिया दिखाओ मुझे एक जानमाज भी। ये जो वहां से टॉर्च खरीद के लाते हो ना, आपके सऊदी की है, वो सऊदी की नहीं है, मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना है। क्या बनाया तुमने? और जबकि सब कुछ दुनिया में सबसे पहले तरक्की करने वाली कोई कौम थी तो वो कौम मुस्लिम थी। दुनिया का सबसे पहला रॉकेट अगर किसी ने बनाया था तो मदरसे में पढ़ने वाले हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने बनाया था। दुनिया की सबसे बड़ी तोप अगर किसी ने बनाई तो मदरसे में पढ़ने वाले फातिह कुस्तुनतुनिया मोहम्मद खासानी ने बनाई। मालूम है आपको? तुमने सब कुछ किया था। सबसे पहले हार्ट की जो सर्जरी की थी स्पेन के डॉक्टर ने की थी, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान था। हार्ट की सर्जरी। दुनिया की सबसे पहला कैमरा बनाने वाला कोई और नहीं, मुसलमान था। दुनिया का सबसे पहला कैमरा बनाने वाला मुसलमान। मालूम है आपको? ये दुनिया का जो मैप है, मैप किसी और ने नहीं बनाया, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में बना। ये जो मैप है गूगल पे जो सर्च करते हो, तुम्हें क्या मालूम? लोगों, जब कुरान तुमने अपने सीनों में बसाया था तो दुनिया की सबसे तरक्की करने वाली कौम अगर कोई कौम थी तो कौम मुस्लिम थी। कौम मुस्लिम। तुम्हें क्या मालूम? जब तुम तरक्की करने पे आए ना, जब तुम तरक्की करने पे आए ना, तो तुमसे बड़े साइंटिस्ट कोई नहीं थे, तुमसे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं था। आज भी आप लाल किले में जाइए, दिल्ली के लाल किले के अंदर आज भी जाइए, कैसे इंजीनियर तो उस वक्त जिन्होंने नक्शा बनाया था, आज भी लाल किले के अंदर ये सुविधा है। जहां पर बादशाह का मीटिंग हॉल था, वहां पर आज भी मई जून की गर्मी में जाके खड़े हो जाइए, आपको हवा लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। कैसा नक्शा बनाया होगा कि हर वक्त हवा का इंतजाम, और फिर उसके सामने उसने पानी की नहर का इंतजाम किया। वो हवा पानी में छनती हुई आती थी, ठंडी होती थी। क्या माइंड थे उनके। लेकिन कब थे? जब कुरान को सीनों में बसाते थे। आज दुबई एक मुस्लिम मुल्क है, उसमें एक बहुत बड़ी इमारत बनी है, बुर्ज खलीफा, सबसे ऊंची इमारत। उस इमारत को बनाने में 300 इंजीनियर थे। अफसोस की बात यह, 300 इंजीनियरों में एक भी मुसलमान नहीं था। जब तुम कुरान से दूर हुए तो तुम्हारा यह हाल हो गया। जब कुरान तुम्हारे सीनों में था तो लाल किले का नक्शा तुमने बना के रख दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जो आज भी मिस्र के अंदर वो गोदाम बाकी है जिसमें हजरत यूसुफ ने गल्ले को जखीरा किया था, जमा किया था। ऐसे फ्रिज है, ऐसे फ्रिज है कि फ्रिज में गल्ला रख दो खराब हो जाएगा। हजरत यूसुफ ने सालों साल रखा था, 7 साल तक गल्ला रखा, ना गला ना सड़ा ना घुन लगा। ऐसे आज भी आप नेट पे देखो मौजूद है वो गोदाम, हजरत यूसुफ ने बनाए थे अपने माइंड से। आप ये समझते हो कि बेटे को इंजीनियर बनाएंगे कामयाब बन जाएगा, बेवकूफी है। कुरान पढ़ाओ फिर इंजीनियर बनाओ, फिर देखो कितना कामयाब बनेगा। कुरान पढ़ाओ फिर डॉक्टर बनाओ, फिर देखो कितना कामयाब बनेगा।
अभी एक MBBS करके आया एक लड़का, मैंने उससे पूछा बेटा ये बताओ कि तुमने नीट की परीक्षा पास की थी या आप पैसे की बुनियाद पर डॉक्टर बने? कहने लगा हजरत गवर्नमेंट की सीट पर मैं डॉक्टर बना। बड़ी बात होती है गवर्नमेंट की सीट हासिल कर लेना MBBS के लिए, बड़ी बात होती है कि नहीं होती है? बड़ा हार्ड एग्जाम होता है ये। मैंने कहा कैसे किया तुमने? कहने लगा हजरत 2 साल मैंने नीट की तैयारी की, दोनों साल फेल हो गया, सीट नहीं ला सका। फिर कैसे हो गया? कहने लगा हजरत फिर मदरसे में जाकर दाखिला ले लिया। बनना था MBBS, दाखिला ले लिया मदरसे में। बहुत से लोग मदरसों को समझते हैं कि मदरसा यूं ही है। मदरसों को अच्छे करो, मदरसों को आला तालीम लेकर जाओ, मदरसों को बेहतरीन करो, मदरसों में हर तरह की तालीम करो। मदरसे जितने अच्छे होंगे तुम्हारी नस्लें इतनी ही कामयाब होंगी। कहने लगा मदरसे में जाकर दाखिला लिया, मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। 1 साल में 10 पारे पढ़े कुरान के, 10 पारे पढ़ के हजरत फिर मैंने नीट की तैयारी करी। और नीट की तैयारी करके जब मैं टेस्ट में बैठा तो पहली बार में ही मैंने नीट का एग्जाम निकाल लिया। मैंने कहा कैसे? कहा कुरान की बरकत थी, मैंने कुरान के 10 पारे पढ़े, नीट का एग्जाम निकाल लिया। वो कहने लगा हजरत अब मेरा दिल ये कहता है, मेरा जहन ये कहता है कि 10 पारे पढ़ने वाला अगर मेहनत करे तो नीट निकाल ले, अगर पूरा कुरान पढ़ के मेहनत करे तो IAS और IPS का एग्जाम निकाल लेगा। कुरान को अपनी जिंदगी से दूर ना होने दो मेरे भाइयों, कुरान को अपनी जिंदगी से दूर ना होने दो। ये कुरान तुम्हें मदरसे सिखाएंगे, कुरान से करीब ये मदरसे करेंगे। इन मदरसों के मयार आला कर दो। स्टाफ की कमी है, इसमें स्टाफ पूरा कर दो। मदरसे में किसी चीज की कमी है, आला पैमाने पर कर दो। लोगों तुम्हें पता नहीं, कुरान से जब तक दूर रहोगे तरक्की के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जिस दिन कुरान को अपनी जिंदगी में ले आए तरक्की के दरवाजे तुम्हारे ऊपर अल्लाह खोल देगा। तरक्की के दरवाजे अल्लाह तुम्हारे पर खोल देगा। और एक बात बताऊं, कुरान से जो जितना करीब होता अल्लाह उसकी जिंदगी को इतनी आसान कर देता। आप समझते हो कि मस्जिद के इमाम कुरान पढ़ के क्या कर सकते हैं? अल्लाह इनकी जिंदगियों को इतना आसान कर देता है, इतना आसान कर देता है कि जब ये कुरान पढ़ के सीने में बसाया तो अल्लाह इन्हें बेहतरीन खिलाता भी है, बेहतरीन पिलाता भी है, बेहतरीन पहनाता भी है। ये जिंदगी आसान ना कर दी तो क्या कर दी? सारी टेंशनों से फ्री कर दिया। मेरे भाई अगर आप मुफ्ती नहीं बन सकते लेकिन कुरान पढ़ने वाले जरूर बन जाओ, कुरान के अमल करने वाले जरूर बन जाओ। ये उलमा की बताने वालों की कमी नहीं है। और जलसा में आने वालों कुरान से पीछे ना हटो। जिस दिन तुमने कुरान को सीने से लगा लिया उसी दिन से तुम्हारी कामयाबी शुरू हो जाएगी। कामयाबी का राज कुरान है। क्या है कामयाबी का राज? जोर से बोले, कुरान है। कामयाबी का राज कुरान है। अब मैं थोड़ी देर आपकी और खिदमत करूंगा, बस उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। अब शायद जो सुनने वाले थे वो छट हो गई, जो ना सुनने वाले थे वो चले गए, और जो सुनने वाले हैं माशाअल्लाह वो सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान लोगों बड़ी लाजवाब नुस्खा अल्लाह ने आपको दिया है। कुरान ऐसा नुस्खा है, ऐसा नुस्खा है कि अगर कुरान पे अमल करने वाला मर भी जाए ना तो जमीन उसके जिस्म को नहीं गलाती। ये है कुरान, ये है कुरान की पावर। सीख लो खुदा रहा इस कुरान को। बहुत से लोग कहते हैं हम कुरान पढ़े हुए नहीं है। यार कुरान तुम बगैर देखे नहीं, बड़ी बात है, देख के तो सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मदरसे में दिन में नहीं जा सकते, रात में जाओ और रात में जाके कुरान एक बार पढ़ना सीख लो, इसकी बरकतों से माला माल हो जाओ। ये कुरान ही तो है। हजरत उमर जैसा कट्टर आदमी, दबंग आदमी इस्लाम का मुखालिफ था। हजरत उमर ने जब कलमा ना पढ़ा था तो इस्लाम की मुखालफत में सबसे आगे खड़े होते थे। हजरत उमर से किसी ने कहा उमर तुझे क्या हो गया, तू बड़ी मुखालफत करता है मुसलमानों की। कहा मक्का से इस्लाम का नाम मिटा के रहूंगा। कहा उमर तू मक्का से बाद में मिटाना, पहले अपने घर से मिटा। तेरी बहन और तेरी बहनों ही ने कलमा पढ़ लिया है।
तेरी बहन और तेरे बहनों ही ने कलमा पढ़ लिया। उमर जब अपने घर आए और जब बहन के घर जाकर देखा तो बहन कुरान पढ़ रही है। उमर ने बहन को मारा, इतना मारा कि जख्मों से चूर चूर कर दिया। कहा हो बहन, ये तो बता तू क्या पढ़ रही थी? कहा उमर तुझे क्या पता, मैं कुरान पढ़ रही थी, तेरे हाथ में नहीं दूंगी। कहा किस लिए? कहा उमर पहले पाक हो जा फिर कुरान को समझना। कुरान है क्या? वो उमर जिसका दिल इतना कट्टर था, इस्लाम को मिटाने चला था, लेकिन जब कुरान बहन के हाथ से लेके पढ़ा तो फिर उमर इस्लाम का मुखालिफ ना रहा बल्कि सबसे बड़ा हामी बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मुफ्ती गुलफाम रज़ा क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाओ, बहुत अच्छी बात है। IAS IPS बनाओ, बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम हासिल कराओ, बहुत अच्छी बात है। मगर जलसे में आने वाले अनिवार्य करो, लाजमी कर लो कि अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाना है, अपने बच्चों को कुरान जरूर सिखाना है। वो चाहे हमारा बच्चा रात में क्यों ना पढ़े, चाहे दिन में क्यों ना पढ़े, मगर कुरान जरूर सिखाना है और फिर कुरान पे अमल जरूर करना है। जिस दिन मेरी कौम, ये कौम मुस्लिम कुरान पे अमल करने वाली हो गई, अल्लाह सारी कुर्सियां तुम्हारे नसीबे में लिख देगा। सारी कुर्सियां, सारी अल्लाह अमीरियां, सारी दौलत है, सारे मामलात अल्लाह तुम्हारे हवाले कर देगा। अल्लाह फिर तुम्हें महरूम नहीं करेगा। हम जो महरूम हुए हैं, हमारी महरूमी की सबसे बड़ी वजह यह है जलसे में आने वालों कि हमने कुरान को बालाए ताक रख दिया है। जरा सुन लें एक बार, कुरान वो है कि अगर इस कुरान को आदमी दुश्मनों के मजमे में पढ़ते तो उनके दिलों को ये मौम कर देता है, मौम कर देता है। कुरान वो है। बस सूरह और आखिरी सुन के फिर जाए जरा। ये कुरान वो है मक्का का सबसे बड़ा काफिर, सबसे बड़ा कुरान और नबी का दुश्मन। अबू जहल एक दिन कहने लगा, ये बताओ मक्का में इतनी तेजी से इस्लाम फैल कैसे रहा, वजह क्या है? तो कह इसकी वजह कुरान है। मोहम्मद अरबी जब कुरान पढ़ के सुनाते हैं ना तो सुनने वालों के दिल मौम हो जाते हैं। अबू जहल तूने ना देखा, उमर तलवार लेके नबी का सर कलम करने गया था, लेकिन जब बहन के घर में जाके कुरान सुना तो उमर का दिल पिघल गया, नबी का आशिक बन गया। कुरान के अंदर अजीब सी लचक है, कुरान के अंदर अजीब सा कमाल है। जो कुरान को सुनता है वो नबी का कलमा पढ़ लेता है, जो कुरान को सुनता है वो मुसलमान हो जाता है, जो कुरान को सुनता है वो कुरान का होके रह जाता है। कुरान में अजीब सी कशिश है, कुरान में अजीब सा कमाल है। लोगों, अबू जहल ने इतना सुना तो दिल में इरादा कर लिया, कुछ हो या ना हो मगर कुरान मैं भी सुनूंगा। अभी रमजान शरीफ आ रहा, लोगों नमाज तरावी में एहतमाम करना अपनी मस्जिदों में कुरान सुनने का। अब तो हाफिजों की तादाद ज्यादा है, अगर किसी का कारखाना है तो अपने कारखाने में भी कुरान सुनने का इंतजाम करो। अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में भी कुरान सुनने का इंतजाम करो। आपको अल्लाह ने अगर पैसा दिया, अहले सरबत किया, तो अपने घर में कुरान कराओ। क्योंकि मस्जिदें इतनी नहीं है कि हर मस्जिद में एक हाफिज सुना सके, हाफिज ज्यादा हैं, मस्जिदें कम हैं, तो फिर आप कुरान सुनाने का इंतजाम अपने कारखानों में और अपने मकानों में और अपने घरों में भी करें। अबू जहल ने सोचा कि कुरान की इतनी तारीफ हो रही है, लाओ हम भी सुन के देखें कि कुरान होता कैसा है। रात जब हो गई, मक्का के लोग सो गए, सन्नाटा छा गया, तो ये खामोशी के साथ मेरे नबी के घर की तरफ चला।